हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने एपीसी और एमपीसी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है और इसके बीच के डिफरेंस भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब स्टूडेंट्स बिल्कुल ही अलग टॉपिक शुरू हो रहा है, एपीएस एंड एमपीएस। देखिए, अलग तो नहीं कहेंगे इसको, क्यों? क्योंकि कंजम्पशन से सीधा सेविंग जो होती है रिलेट करती है, ठीक है। लेकिन दोनों को उल्टा कर दो तो एपीएस बन जाएगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सेविंग फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहते हैं। और प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब होता है कि अगर इनकम में बदलाव आता है तो सेविंग में क्या बदलाव आता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ती जाएगी और सेविंग का जो रेट है वो भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि अगर आप इनकम पहले ज़ीरो थी तो यहाँ पर तो नेगेटिव सेविंग होगी, है ना, क्योंकि खाएंगे तो कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ें पूरी करेंगे तो कंजम्पशन जो होता है वो 40 होता है और सेविंग -40 हो जाती है, क्योंकि सेविंग में से ही निकाल के आप खाएंगे। उसके बाद जब 100 होती है तो सेविंग जो है ना, देखिए बढ़ गई सेविंग। अब आप कहेंगे बढ़ी कैसे? देखिए, -40 हो रही थी पहले सेविंग, लेकिन अब -20 पे पहुंच गई है, तो इसका मतलब 20 रुपये बचने शुरू हो गए। अच्छा, 200 इनकम होती है तो ज़ीरो सेविंग मतलब और बढ़ गई, अब नुकसान होना बंद हो गया। 300 होती है इनकम तो स्टूडेंट्स कितनी होती है? 20 सेविंग होती है। तो इस तरीके से आपको इस बार देखना है, पहले तो हम कंजम्पशन के हिसाब से देख रहे थे, अब सारी चीज़ें हमको सेविंग के हिसाब से देखनी है। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो इनकम होती है वो दो जगह जाती है, जो हमने पढ़ा हुआ है, एक तो कंजम्पशन होता है और सेविंग होता है, ठीक है। ये दोनों हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब इसमें से इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके हमको ये पढ़ते जाना है, और कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है। हमने पहले कंजम्पशन पढ़ लिया अकेले, अब हम क्या करेंगे? सेविंग के बारे में पढ़ने के लिए y माइनस सी कर देंगे, मतलब सेविंग का फॉर्मूला हो गया y माइनस सी। तो दिमाग में जो शेड्यूल है वो भी बिठा लीजिए, ठीक है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर समझ आएगा। तो सेविंग फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। क्लियर है? तो नेशनल इनकम और सेविंग के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, फंक्शनल का मतलब स्टूडेंट्स देखिए, जब y फंक्शन करेगा तभी एस भी फंक्शन करेगा, मतलब एस जो है वो टोटली डिपेंड है वाई पे। अगर वाई कोई काम नहीं करेगा, मतलब बढ़ेगा या कम नहीं होगा, तो एस भी वैसे ही रहेगा। इसी को फंक्शन बोलते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब एक पे असर होगा तभी दूसरे पे असर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। फॉर्मूला देखिए, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। जाहिर सी बात है, इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, तभी सेविंग होगी, वरना सेविंग तो नेगेटिव हो जाएगी, तो वो सेविंग नहीं मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स, जितना इनकम बड़ी होती है कंजम्पशन से, उसी को सेविंग बोलते हैं। इट शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। सो जैसे कि यहाँ पर हम शेड्यूल पढ़ेंगे अगली क्लास में स्टूडेंट्स इसके बारे में, तो हम देखेंगे कि ये अलग अलग लेवल ही तो है। तो 0 लेवल पे इतनी सेविंग थी, 100 लेवल पे इतनी सेविंग थी, 200 पे इतनी थी, 300 पे इतनी थी। तो इसका मतलब जो सेविंग फंक्शन है, ये आपको यही तो बता रहा है कि अलग अलग लेवल पे, इनकम के अलग अलग लेवल पे कितनी सेविंग्स होती हैं, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, जो हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था ना, याद कीजिए, बिल्कुल उसी के मैंने पॉइंट्स लिए हैं। आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है स्टूडेंट्स, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये याद रखना कि जो वाई होता है सी और सी प्लस एस होता है, और एस की वैल्यू निकाल सकते हैं वाई में से सी माइनस करके। सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया है, अगली क्लास में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तब तक बाय बाय।